हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री ज्ञान श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। आज आप एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम लोग डलहौजी की हड़प नीति के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 1848 ईस्वी में डलहौजी जब भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है तो उसकी नीतियाँ साम्राज्यवादी थी। साम्राज्यवादी का मतलब है कि दूसरे के क्षेत्रों को अधिग्रहित कर उस पर शासन करना, और इसी विचारधारा से प्रेरित था डलहौजी। और उसने साम्राज्यवादी नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए भारतीय देसी जो रियासतें थी उस टाइम की, उन रियासतों को यानी उन राज्यों को, भारतीय रियासतों को ब्रिटिश राज में मिलाने का उसने एक रणनीति अपनाई। और उसी रणनीति के तहत जो उसने पॉलिसी को आगे बढ़ाया, उसी पॉलिसी को डलहौजी की हड़प नीति या फिर डलहौजी की विलय नीति के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग डलहौजी की विलय नीति या डलहौजी की हड़प नीति के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हड़प नीति के पीछे उसने एक आधार तैयार किया था कि ऐसे शासक जिनका अपना कोई उत्तराधिकारी यानी कोई पुत्र नहीं होगा, गोद लेकर के दूसरे के पुत्र को गोद लेकर के उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे। और इसी पॉलिसी के तहत उन राज्यों का विलय किया गया। तो भारत में झांसी जैसे राज्यों का विलय किया गया, और आगे के संदर्भ में बहुत सारे राज्य थे उनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि उन भारतीय राज्यों का जिन राजाओं के अपने पुत्र नहीं होते थे, दूसरे को गोद लेकर के उत्तराधिकारी बनाते थे, तो उन राजाओं को अवैध घोषित कर दिया और उन राज्यों को विलय कर लिया जाता था ब्रिटिश साम्राज्य में। तो इस तरह से उसकी इस पॉलिसी से भारतीय रियासतों को विलय किया गया और जिससे अव्यवस्था की स्थिति बनी। अगली उसकी पॉलिसी थी कि ऐसे राज्य जहाँ पे शांति व्यवस्था स्थापित नहीं है, यानी कुशासन का आरोप लगा करके उन भारतीय राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया। और नेक्स्ट उसने ऐसे शासकों की पदवियाँ या पेंशन बंद कर दी। तो इस तरह से उसकी इस 3 पॉलिसी के कारण भारतीय राज्यों का विलय किया गया। तो आज हम लोग वीडियो में डलहौजी की हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेब्स यानी उसका जो विलय नीति थी कैसे उसने क्रियान्वित किया, कौन कौन से शिकार हुए उसकी इस पॉलिसी के तहत, कौन कौन से भारतीय रियासतों का विलय किया गया ब्रिटिश साम्राज्य में, इसी के संदर्भ में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चूँकि कई प्रॉब्लम्स हैं, आपको बोर्ड पे आपको मैटर प्रोवाइड नहीं करा सकते, इसलिए स्क्रीन पे दिखाएंगे कि किस तरह से कौन कौन से देसी रियासतें थी और कैसा किन रूपों में उनका कैसे विलय किया गया। तो चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हम लोग स्क्रीन पे डलहौजी की हड़प नीति या विलय नीति। अब हम लोग डलहौजी की उन राज्यों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे जो 3 प्रकार के राज्य के स्वरूप के संदर्भ में विभक्त थे, और उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर के कंपनी के साम्राज्य विस्तार की योजनाएं बनाई गई। तो वे 3 प्रकार के राज्य कौन थे उनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। प्रथम श्रेणी में उन राज्यों को सम्मिलित किया गया जो कंपनी के साथ संधि के पूर्व स्वतंत्र थे, यानी डलहौजी हड़प नीति के पहले जो कंपनी का समझौता हुआ था और कंपनी के समझौते या संधि के पूर्व ये राज्य स्वतंत्र थे, और स्वतंत्रता के संधि के पश्चात इन राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया। तो इस तरह से प्रथम श्रेणी के राज्य आते थे। इसी क्रम में आगे हम लोग अध्ययन करेंगे द्वितीय श्रेणी के वे राज्य जो कंपनी के साथ संधि करने से पहले स्वतंत्र नहीं थे और किसी अन्य राजा की अधीनता में थे। तो ऐसे राज्यों को भी ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने का प्रयास किया गया। इस तरह से द्वितीय श्रेणी के राज्य आते हैं। ऐसे राज्य डलहौजी की हड़प नीति के शिकार हुए थे। इसी क्रम में तृतीय श्रेणी के राज्यों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे जो डलहौजी की हड़प नीति के शिकार हुए और इन राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। तृतीय श्रेणी के राज्य में वे राज्य थे जिनका निर्माण कंपनी ने स्वयं किया था। इस तरह से कंपनी ने स्वयं ऐसे राज्यों का निर्माण किया था। इन राज्यों को भी ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया। इस तरह से राज्यों की उनकी विशेषताओं के आधार पर 3 प्रकार के राज्यों में उनकी विशेषताओं के आधार पर डिवाइड किया गया है। अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि डलहौजी की विलय नीति से प्रभावित होने वाले कौन कौन से राज्य थे, किन राज्यों को किस सन में कब विलय किया गया और डलहौजी की हड़प नीति के वे कब और कैसे शिकार हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से राज्य विलय किए गए। इसी क्रम में सतारा है। 1848 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अपने साम्राज्य में विलय कर लिया। जैसा कि आप जानते हैं सतारा महाराष्ट्र में है और अपहरण नीति का शिकार होने वाला यह पहला राज्य था। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है पहला राज्य कौन सा था, सतारा था, जहाँ पे कंपनी राज को विलय किया गया क्योंकि इनका भी कोई, यहाँ का राजा का भी कोई संतान नहीं था और उन्होंने दत्तक पुत्र लिया हुआ था, इसलिए इनको भी अवैध घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्रम में अध्ययन करेंगे जैतपुर। जैसा कि आप जानते हैं जैतपुर राज्य की स्थापना 1737 में प्रसिद्ध बुंदेला राजा राजपूत नेता छत्रसाल के पुत्र जगत राय ने पन्ना राज्य के एक विभाजन के रूप में किया था। जैसा कि आप जानते हैं पन्ना राज्य जो मध्य प्रदेश में छतरपुर के पास पड़ता है, और इस तरह से पन्ना का डिवीजन करके विभाजन करके छतरपुर के पास में ही उत्तर प्रदेश का
में डलहौजी के विलयन इतिहास इससे कभी मेघालय राज्य तरहली से पचपन से भी ब्रिटिश साम्राज्य में रहने आए जैसे जो राजस्थान में पड़ता है धीरे धीरे ऐसे ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किए गए से डलहौजी के राज्य धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य इसी क्रम में अवध को मिलाने का शासन इसमें अवध के प्रशासन के आधार पर राज्य शासन अवध को मिलाया गया इससे किस तरह से सीएस अपनी